क्वेश्चन पूछा गया था 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होते हैं? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होते हैं? तो आप सभी जानते हैं सोनार। ये सोनार जो होता है अल्ट्रासोनिक तरंग होते हैं, ये नाव में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, और देखिए सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस CHBC 18 और 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 112 में है। आर्टिकल 112 में बजट का अनुच्छेद मिलता है। अगर आप आर्टिकल 112 वाला ऑप्शन रंगे हैं तो आपको बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन था भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो है उच्च न्यायालय की संख्या ये टोटल 25 है। भारत में उच्च न्यायालय 25 है। एक था किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो ये आपका मुअज्जम था। मुअज्जम ऑप्शन में था और ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता। मुअज्जम वाला ऑप्शन डी में था और ये बिल्कुल सही जवाब होता। अगला पूछा था विटामिन की खोज किसने की थी? हजारों हजार बार ये क्वेश्चन आपको करवाए होंगे। जब से बिहार पुलिस का क्लास शुरू हुआ है तब से आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से है। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन अगर गोला रंगे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम कल था तो आप लोग मिला लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो लोग भी सब क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि रिपीट हो सकता है। आगे पूछा गया था बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। बेकिंग सोडा का भी पूछा गया था और धोवन सोडा का भी रासायनिक नाम पूछा गया था। तो इसका सही जवाब Na2CO3 Na2CO3 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। लोथल कहाँ स्थित है? देखिए राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ से चूड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। चूड़ी का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनका भी कल एग्जाम था उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि सभी ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आपको करा रहे हैं। अभी तक यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब की बात करते हैं, कोई ओरिजिनल क्वेश्चन आपको नहीं करवाया होगा, लेकिन हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम पहले रहेंगे और आपको भी पहले रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? और कुछ लोग कहते हैं कि सर PDF का लिंक जो है अगर नहीं खुलता है, चाहे PDF का लिंक खुलता है तो डाउनलोड नहीं होता है। तो देखिए PDF का लिंक क्लिक कीजिएगा, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप सचिन जी के ट्रिक टेलीग्राम सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी ये सेवा उपलब्ध है। टेलीग्राम पर भी आपको जो है ये मिल जाएगा PDF, वहाँ डाल दिए हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है ये आपका वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो पटना गोलघर का निर्माण जॉन ग्रोस्टिन ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो आप सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता अगर आप गोला रंगे हैं तो। एक देखिए बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? तो 77.1% है। 77.1% जो है बिहार में कृषि पर आश्रित लोग हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ये आर्टिकल 32 नहीं होगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? 38 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये उपराष्ट्रपति को देते हैं।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक था लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिले में है। ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है। एक पूछा था सुंदरवन किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट देख लेते हैं। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो खिलाफत समिति का जो गठन है ये बॉम्बे में किया गया था। एक पूछा गया है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो संघ होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, अर्थोपोडा होता है। अर्थोपोडा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए थे। सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू वाला ऑप्शन अगर आप टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात में है। गिरनार जगह है, गिरनार जिला के गुजरात राज्य में सुदर्शन झील है। एक पूछा था गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ तो आप सभी जानते हैं डींग हाँकना। एक था कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पर है? इसका सही जवाब बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या होती है? अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे रोम होती है, ये डबल टाइपिंग हो गया है मिस्टेक से। आगे देखिए मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव हैं। हरिवंश राय बच्चन नहीं होंगे, संजीव होंगे। ऑप्शन सी वाले अगर आप टिक करके आए हैं तो आपका सही है। आगे देखिए बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? बिहार मानव अधिकार आयोग, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुई थी। ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल जीके से था। बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को की गई थी। अगला था सुमन योजना, ये भी करवा दिए हैं। एक था उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपका आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक पूछा था भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा ये आपका 8 देशों से मिलती है। चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से मिलती है। एक क्वेश्चन था बिहार का लिंगा अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात कितना है? तो 918 है। 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। समझे कि नहीं? ये बिहार का लिंगा अनुपात। जब आप बिहार जीके वाला क्वेश्चन किए होंगे, बिहार जीके का स्पेशल क्लास जो कराए थे मैराथन, उसमें क्वेश्चन करवाए थे, तो आप नहीं पढ़िएगा तो गलती हमारी नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं आता है। अरे भाई एक क्लास देखिएगा, कहिएगा कि क्वेश्चन आ जाएगा तो कहाँ से हो जाएगा? पढ़ने वाला बच्चा से जाके पूछिए ना कितना क्वेश्चन आया है। टेलीग्राम पर तो सब प्रूफ डालिए दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ का लिंक अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ये मुजफ्फरपुर में क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बर्दिन ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। अनुमानसिकी के जनक पूछा गया था, तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। अनुमानसिकी के जनक ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में है। एक है सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी गैस में हो जाएगा। बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलडीला से क्वेश्चन था। बेलडीला जो है ये आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत नमक है। समझे कि नहीं? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नमक अगर कम खाइएगा तो आयोडीन की कमी हो जाती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपका सिक्किम हो जाएगा। एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई। कोई 1999 भी बता रहे थे, लेकिन अगर ऑप्शन में 1993 था तो यही सही होता। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ भी बता दिए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी की मृत्यु
पावापुरी में हुई थी। आगे देखिए, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो 1917 में चंपारण में शुरू किया। 65 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय